बात ये है, वो बता रहा है कि ये मन मर्जी है कि हमारे यहाँ जो चलता है, जो भी फॉर्मल चलता है यहाँ पे टिक नहीं पाता। हाँ, नहीं टिक पाता ना। अभी जो इनफॉर्मल टिकता है वो भी फॉर्मल है, तो वो भी नहीं टिकेगा। जो सुबह को नहीं उठेगा वो भी नहीं टिकेगा, जो उठेगा बस वो भी नहीं टिकेगा। तो मैं बता रहा था उसको कि देयर वाज अ इनसाइट। आज मुझे सोच मेरे जहन में आ रहा था, ये जो पूरा कॉस्मोस है ना, ये कॉस्मोस जैसे कोई भी पिक्चर को ठहराना नहीं चाहता, कोई भी रूल को चलाना नहीं चाहता। जैसे कोई भी तल पे, मैं उसको बता रहा था, कोई भी तल पे ले लो। जैसे वो अपने बारे में बता रहा था कि वो बहुत रूल पे चलने वाला लड़का था, क्योंकि उसके घर में उसको बहुत रूल रेगुलेशंस में रखा जाता था कि उसको कुछ करना है या उसको सिविल जॉब करना है, ऐसा कुछ करना है। वो भी खुद चाहता था कि ऐसा मैं बनूं। बाद में वो सडनली मुझे बोला कि मैं एक दिन ऐसा हुआ कि 12 घंटा सो गया। हाँ, सो गया शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक। क्या खाया रात को उठ के खाया मैंने, लेकिन वो भी पता नहीं था क्या खाया। तो सो कॉल जो रूल पे चलने वाला लड़का है, उसकी रेफरेंस से ही तो बता रहे हो ना कि नहीं सोना था। तो मतलब क्या सोना है और कितना सोना है, इतना पहले, ये पहले से एक स्ट्रक्चर है ब्रेन में, इतना सोना है। तो प्रकृति तोड़ देती है, या भगवान बोल दो, परमात्मा बोल दो, ये कॉस्मिक हैपनिंग बोल दो। मुझे जैसा लगता है कि इसमें ट्रू सेंस में कुछ भी रूल नहीं है। जैसे क्वांटम में बताता है ना, देयर इज एक्सट्रीम कैओस। हाँ, क्वांटम लेवल पे मतलब जैसा ऊपर से दिखता है कि ये सब ऐसा ऐसा चल रहा है, इसके बीच में ऐसा नहीं है। सेम थिंग मुझे लगता है, जैसे मैं खुद ही आज 6 बजने से 10 मिनट पहले सोया। व्हाट इज द रूल? मैं 4 बजे उठ गया। देयर इज नो रूल। यू कांट प्रेडिक्ट लाइफ। आप कुछ नहीं कर सकते इस पे हेल्प। कोई भी तल पे मैं उसको बोला कि देखो, जो खाना हम खाते हैं, जैसे क्या खुशबू है खाने का, वही खाना बाथरूम में कैसा बदबूदार बन जाता है। ये कौन सा रूल है? खुशबू को बदबू में बदल देना। और उसके बीच में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भी कोई रूल नहीं है। उस प्रोसेस में लाइफ एमिनेट करता है ना, कि हम खाना खाते हैं, उसमें लाइफ वाइब्रेट होता है। ठीक है, तो ये क्या ये रूल है? नहीं, उसमें डेथ भी वाइब्रेट होता है। हो सकता है तुम्हारा सेल ग्रो करे, हो सकता है तुम्हारा सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, फूड पॉइजन हो जाता है ना, हो सकता है तुम्हारा एसिडिक गैस कोई रिएक्शन हो जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, व्हाट इज द रूल? देयर इज नो रूल। एक्सट्रीम क्या हो, कुछ भी हो सकता है कभी भी। लेकिन एक ही चीज उसमें सत्य होता है, लाइफ गोज ऑन। लाइफ चलता रहता है। ये जो जीवन है, ये जो लाइफ फोर्स है, ये जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये हर वक्त जैसे प्लेफुल है, जैसे एक मनमर्जी में चलने वाली छोटी सी लड़की, जैसे कुछ भी करती है कभी भी। जैसे खेलने में कोई रूल नहीं होता, अभी खेलना अभी नहीं खेलना है, ठीक है, ऐसा कुछ रूल नहीं। अभी उसको अच्छा नहीं लगा खेलने में, तो सब तोड़ के फेंक के चली गई, और कुछ अलग चीज में बहुत मजे में है। इसे अभी इस पेड़ को ही देख लो, प्रकृति ने इसको बनाया, ठीक, ये पूरा होके अभी पेड़ हिसाब से प्रेग्नेंट है, उसपे फल है। कौन लाया ये फल? अस्तित्व ने लाया, गिरा दिया उसको हवा से। अस्तित्व की तो हवा है। दैट इज द प्ले। व्हाट इज द रूल? तो कहीं पे जैसे कोई रूल नहीं है, क्या होता है, जहां पर भी कोई रूल होने का कोशिश होता है ना, वहां पर ही प्रकृति तोड़ देती है। हम चाहते हैं, इसीलिए हमारे महापुरुषों का जो है ना, हम लोग पिक्चर ऐसा बनाना चाहते हैं कि दे आर ऑल परफेक्ट, बट देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ डेफिनेशन ऑफ परफेक्टनेस। कोई भी डेफिनेशन नहीं है परफेक्टनेस का, होता ही नहीं कोई परफेक्ट, कुछ भी नहीं होता परफेक्ट। और ईगो को क्या चाहिए? करने के लिए कुछ चाहिए। अगर ईगो इसको स्वीकार कर लेगा कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, तो व्हाट विल इट डू?
उसके पास करने लायक कुछ नहीं है। तो वो एक इमेज क्रिएट करता है परफेक्टनेस, परफेक्ट पति कैसा होता है, परफेक्ट लड़का कैसा होता है, परफेक्ट सन्यासी कैसा होता है, आश्रम कैसा होता है, घर कैसा होता है, समाज कैसा होता है, राष्ट्र कैसा होता है, और उसके ऊपर वो खेलता है बैठे बैठे। ऐसा होना। परफेक्ट फिजिक क्या होता है, तो प्रकृति नहीं जानती कि एनाटॉमी क्या है, उससे बढ़िया कौन जानता है। अभी कोई पतला हो गया, कोई मोटा हो गया, दैट इज द प्ले, यही तो होना है। क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो चुप नहीं रह सकती, वो अपने आप में पोटेंशियल है। इसीलिए क्या होता है, हम नहीं चाहते हमारे महापुरुष जो रहे तो उनकी छवि में, क्योंकि ईगोइस्टिक जब महापुरुष होंगे ना, हमारी ईगो का ही तो पैदाइश है। जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि भगवान तुम्हारे अहम का ही पैदाइश है। मतलब क्या है, हम ऑल परफेक्ट भगवान चाहते हैं, ऑल परफेक्ट, सब कुछ उसमें रहना है। तो हम क्या करते हैं, राम को ऑल परफेक्ट बनाते हैं, शिव को ऑल परफेक्ट बना देते हैं। मैं उसको बता रहा था, पतंजलि कभी रात को सो गया, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या होता है, हमको झूठ, जो राइटर होता है उसके जीवन का, उनके लाइफ स्टोरी जो राइट करते हैं, उनको झूठ लिखना पड़ता है, क्योंकि ईगो से लिखा जाता है ना कि मेरा गुरु, मैं जिसका फॉलोअर हूं, तो वो झूठ लिखता है कि उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकता। और मुझे तो लगता है कि सही गलत होता नहीं है, ये एक डिवाइन बचपना है, एक प्लेफुलनेस है, जिसपे एक घास के तिनके से लेके एक आकाश तक सब कुछ उसमें है। अभी बहुत गर्म है, सडनली बारिश हो जाएगा, कितने सारे लोगों को बुखार हो जाता है। तो ये कैसा मन मर्जी कुछ चलाना है, वेयर इज द रूल। तो इसके खेल को ही हम रूल बोलते हैं। तब क्या होता है, जब हम ऐसा चाहते हैं कि कोई भी चीज को स्टैग्नेंट बना दे, रूल में डाल दे, जैसे लाओ त्सु बोलते हैं, तब क्या कर देते हैं हम ना, संप्रदाय बना देते हैं। और प्रकृति नहीं चाहती संप्रदाय टिके, और प्रकृति क्या करती है, संप्रदाय में झगड़ा लगा देती है, क्योंकि इट इज द स्यूडो इमेज ईगो का, वो प्रकृति नहीं है। अच्छा खासा मैं उसको बताया कि हमारे यहाँ कितने सारे पेड़ मर गए, काफी बड़े हो गए थे, 10-12 फीट के। मैंने बोला प्रकृति ने उसको अलाउ किया मिट्टी में जाने के लिए, ठीक है, वो बढ़ा, ठीक है। प्रकृति ने हमें बुद्धि दिया कि इसको लगाओ, इसको बढ़ा, सब प्रकृति क्या है ना, दैट कॉन्शियसनेस, वो चेतना। उसके बाद वो चेतना ही बारिश करवाती है और मार देती है। ये कौन सा खेल है भैया, ये कौन सा रूल है, ऐसा तो नहीं होना है। इसको ही देखो ना, इसी चीज को हम समाज में न्याय और अन्याय बोलते हैं ना, इसके ऊपर आधारित होकर कोर्ट चलता है ना, पुलिस चलती है ना, सब इसके ऊपर आधारित है ना। ये कौन सा न्याय है, ये नहीं होना है, वो नहीं होना है, इसको ये मिल रहा है, उसको वो मिल रहा है। बढ़िया से देखो कहां पर है ये, इट इज द प्ले। अगर ऐसा बोला जाए कि हर चौथे बॉल पे छक्का मारना है, हर तीसरे बॉल पे 2 रन लेने हैं, तो ये कैसा खेल है भैया। देयर विल बी प्योर अनसर्टेनिटी, तभी ना खेल है, तभी ना तुम्हारा दिल धड़केगा, तभी ना ये सब वाइब्रेट होगा। ईगो चाहता है दिल ना धड़के, और दिल ना धड़के मतलब क्या, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है ना, सब कुछ प्रेडिक्ट कर दिया, कैसे दिल धड़के। तुम जानते हो 12 बजे क्या होने वाला है, तुम जानते हो 1 बजे क्या होने वाला है, तुम जानते हो आज दोपहर को क्या खाने वाले हो, चार्ट बना देते हो। और तुम बनाते हो ना खाने का हर हफ्ते ये, और तुम खुद ही बोलते हो कि इतवार का खाना अच्छा नहीं था, रोज एक ही खाना हो रहा है, तुमने तो बनाया। क्योंकि इट इज द नेचर जो अनप्रेडिक्टेबल रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कुछ प्रेडिक्शन में आ जाए। बढ़िया पेड़ मर जाता है, कोई ट्रेन के नीचे चला जाता है, किसी को न चाहते हुए पैसा मिल जाता है, कोई अयोग्य है उसको बाप का संपत्ति मिल जाता है, और कोई बहुत योग्य है उसको नौकरी नहीं मिलता। इट इज द प्ले, देयर कैन नॉट बी एनी लॉजिकल आंसर देन दिस, और कुछ भी नहीं हो सकता। तुम क्या करोगे इसमें। और जो विज्ञान है वो खड़े खड़े ऐसे देखता है, क्या क्या है लिखो भैया, जो हो रहा है उसको लिखो, उसको हम विज्ञान बोलेंगे। माइंड ओनली कैन ट्रांसलेट,
ओनली कैन ट्रांसलेट, इट इज हिज जॉब कि वो मन बैठे बैठे ट्रांसलेशन करे। लेकिन किसी भी ट्रांसलेशन को ट्रू मान लेना कि 3 बार चौथी बॉल पे छक्का लगा, तो ट्रांसलेटर माइंड बोलता है हर चौथी बॉल पे छक्का लगना है। दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ईगो, बात या फंक्शनिंग और नेचर है, ईगो चाहता है कि लाइफ प्रेडिक्टेबल हो जाए। बात क्या है बढ़िया से देखो, अभी चौथी बॉल पे इन रियल सेंस छक्का नहीं होगा ना, तो ईगो को कैसा लगेगा, बोलो कैसा लगेगा। 3 ओवर पे चौथी बॉल पे छक्का लगा, चौथी ओवर पे चौथी बॉल पे छक्का ना लगा, जो ईगो को लगता है कि छक्का लगना चाहिए, तब कैसा लगेगा, दुखी हो जाएगा। क्या दुखी होने में क्या होगा, मतलब अरे दिल धड़केगा। हाँ, दिल धड़केगा। वही तो लाइफ चाहती है, तुम्हारा दिल धड़के। नहीं तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी। प्रकृति वो है ना, वो खेलना चाहती है, वो कभी बड़ी नहीं होती। इसलिए इच्छा शक्ति उमा कुमारी बोला जाता है, वो कुमारी है, वो कभी भी मैच्योर नहीं होती, वर्जिनिटी कभी नहीं जाती। मतलब व्हाट विल बी द नेक्स्ट आउटकम, नेक्स्ट थॉट, नेक्स्ट एक्शन, नो वन कैन नो, and it is the very basis of life, because it is the same cosmic energy which is vibrating as this as that. ये अगर वाइब्रेट ना करेगी, ठीक है, तो हम जिसको लाइफ बोलते हैं वो नहीं चलेगा। कृष्णमूर्ति थे, वो साइकोलॉजी के माइंड के ऊपर इतना कुछ बोले, पता है 25 साल से वो खुद बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगर कोई भी बोले कि मेंटल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिस्ट का बात बोले, तो वो बोलते कभी साइकेट्रिस्ट का बात मुझे नहीं बोलना, क्योंकि उनके बाद 26 साल साइकेट्रिस्ट के वो खुद गए हैं। मनोविज्ञानी जो है ना, वो बहुत चिढ़ था उनसे, इनका बात मत बोलो, क्योंकि वो खुद गए हैं और फेड अप हो गए। दैट इज द थिंग जो लाइफ को एक्सपेक्ट करने के लिए बोलते हैं। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, जिसने बोला वो ब्रेकफास्ट थोड़ा इधर उधर होने से टेबल फेंक, एकदम टेबल को गिरा देते थे, बहुत गुस्सा हो जाते थे। टाई के कलर पे बहुत कॉन्शियस थे, कैसा होना है, बहुत सारे टाई थे उनके पास। दैट इज द थिंग। अभी ऑल परफेक्ट कृष्णमूर्ति जिसने इतने सारे बुक्स लिखे हैं, इतने सारे लेक्चर दिए, हम नहीं सोच सकते कि वो ऐसा है। अभी कृष्णमूर्ति के जो राइटर होगा वो नहीं लिखेगा ये सब, ठीक है, देयर इज अ कंसेप्ट, नहीं तो कृष्णमूर्ति का संप्रदाय नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ पर वही है कि जब जो है, जब जैसा है वैसा। ये देखो ना, इतने सारे हमारे कंस्ट्रक्शन रुका है, पैसा नहीं है, ठीक है, या कोई अदर प्रॉब्लम है, क्यों रुका है, बिकॉज इट इज अ प्ले। चलिए इतना कुछ अरेंज क्यों किया, ये सब ब्रिक्स क्यों पड़े हुए हैं, ये सब सैंड क्यों पड़े हुए हैं, बिकॉज इट इज द प्ले, देयर इज नो रीजन बिहाइंड, नो वन इज डूअर, किसी ने कुछ नहीं किया। ये ना होगा तो तुम्हारा दिमाग वाइब्रेट कैसे होगा, प्रकृति का जो फंक्शनिंग है वो कैसे चलेगा, सब कुछ ऑल प्रेडिक्टेबल चल रहा है। अनसर्टेनिटी इज द वेरी बेसिक ऑफ लाइफ, ये रहना है। उसको गाने में थोड़ा रिदम चाहिए, है ना, तो दिमाग क्या करेगा उसका, अगर रिदम हो गया तो देन व्हाट, देन नेक्स्ट। अब क्या होगा, हो भी गया, उसको रिदम के ताल का सेंस भी आ गया सपोज, उसके बाद वो क्या करेगा, नहीं नहीं गाने गाने हैं, नहीं नहीं ये करने हैं। द सेम अनसर्टेनिटी इन डिफरेंट फॉर्म, वो गाना नहीं हो रहा है, ये करना है। दैट इज द बेसिस। किसी किसी में ऐसा हो जाता है कि ये जो ईगो है ना, वो खेल को खेल की तरह ले लेता है, उसको बहुत परमानेंटली और उसको बहुत सीरियसली नहीं लेता, सिंसियरली लेता है, सिंसियरली लेता है, खेलता है। जैसे कोई सौरभ बैट कर रहा है, सचिन बैट कर रहा है, धोनी बैट कर रहा है, तो वो हर बॉल पे सिंसियर है, सीरियस नहीं है। सीरियस हो जाओगे तो क्या होगा, ज्यादा। तो ये भी अस्तित्वगत है, कहाँ होगा, बट इतना बोला जा सकता है
चुनिंदे लोग ही होते हैं जिनमें ये होता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में, कश्चित यतते सिद्ध है। सीकर बहुत कम होते हैं, और इन दोज थाउजेंड्स ऑफ सीकर्स कोई they are the rarest one, those who can know me in my principle. कश्चिन मांग व्यक्ति तत्वता। लाइफ का जो ये प्रिंसिपल है, इट विल वाइब्रेट, इट्स ओनली वाइब्रेट, इट डजंट नो डेथ और लाइफ और बर्थ, वो नहीं जानता। तो ये कोई समझ पाएगा, यही रूल है। एक सन्यासी से मैंने कल बात किया, कल बता रहा था तुम लोगों को। उसने शाम को मुझे फोन किया, सुबह से बात कर रहा था, जी आप नॉन डुअलिटी का बात बोलते हो, बात करने में मजा है। जिनको पता है ना, जो कहीं भी हो, अगर उसमें सीकिंग है ना, यू कैन रिलाई विथ, कुछ बोल सकते हो। नहीं तो क्या है, घूमते फिरते आ जाओगे तो क्या करेंगे? ना तुम जानो ना हम, वो बात है। तो बात है, आई हैव आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ एनीवन, आई हैव आंसर, बिकॉज वो सब क्वेश्चन जो किए जाते हैं वो मेरे क्वेश्चन थे जो मैंने सॉर्ट किए। तो इसीलिए तुम्हारा मन और मेरा मन अलग नहीं है, तो मेरे पास आंसर है। लेकिन तुम्हारा मन को इधर आना है ना, शरीर को आने से तो नहीं होगा। तो उतना आ गया तो बहुत है, तो जो भी है। तो बात करने में मजा था, तो मैं बता रहा था, और वो डिनाई नहीं कर पा रहे थे। कैसे डिनाई करे? मैंने बोला कि आप सन्यासी हो और कोई गृहस्थ है, व्हाट इज द डिफरेंस? डिड यू सिलेक्ट? क्या आप बोल सकते हो कि आपने सन्यास लिया? इट इज ऑल योर हैंड। तो इसका मतलब है, जब गुरु ने बोला तत्वमसि, सन्यासी को महावाक्य सुनाए जाते हैं, तभी तो बेसिक ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि गुरु ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। यही तो आधार है गुरु का और शिष्य के रिलेशन का। वो बता रहे थे कि मुझे अभी अनुभव नहीं होगा। मैं क्या अनुभव होना है? क्या अनुभव होना है? क्या ये अनुभव होना है कि मैं सच्चिदानंद हूं, या ये अनुभव होना है कि मैं पर्सन नहीं हूं? कौन सा अनुभव होना है? मिट्टी को क्या ये अनुभव होना है कि मिट्टी हूं? मिट्टी का अनुभव कैसा होगा? मिट्टी को मिट्टी का अनुभव कैसा होगा? या ये अनुभव होना है कि मैं कोई भी मूर्ति नहीं हूं? तो अगर कोई बैठे बैठे सोचेगा कि मैं सच्चिदानंद हूं और तपस्या करेगा, मैंने डायरेक्ट बोला, तपस्वी टाइप के थे। मैंने ये भी बोला, ये नहीं कि मैं उनको डिस्रिगार्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बात किया जा सकता है इसलिए बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला क्या कोई पूछेगा सच्चिदानंद, तो क्या रियलाइजेशन होगा? सम सॉर्ट ऑफ मेंटल पीस, अगेन पेन आता जाता रहेगा। विपासना लोग करते हैं, वही होता है। जाते हैं बढ़िया से और वहाँ पर कुछ मेंटल पीस मिल जाता है। ये जो तुमको बता रहा था ना कि 50-60 आदमी बैठे हैं, मैं ब्रह्म हूँ, ये सब जब बोला जाता है ना, कुछ भी नहीं होता। समय के लिए फॉर द टाइम बीइंग थॉट प्रोसेस एक केंद्रीभूत हो जाता है उनका। बट अगेन इट वाज नॉट इन्वेस्टिगेटेड whether the person remains or not. Is there any validity of any person? ये जब तक जो फॉल्स है उसको ना देखा जाए तब तक ट्रूथ सिर्फ मेंटल कॉन्सेप्ट है, और सब कॉन्सेप्ट जाएंगे आएंगे, कभी होगा कभी नहीं होगा। आप बता रहे थे ना एक दिन कि नहीं हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट बनता है। क्योंकि जब बार बार सुनोगे ना तब वो कॉन्सेप्ट बनता है। वही तो कॉन्सेप्ट है, और क्या है। ये वर्ल्ड को बार बार देखने से रियल लगता है, तो लगेगा मैं ब्रह्म हूं, ये हूं, वो हूं, बट यू आर नथिंग एज एवरीथिंग। आप रहते हो बस। तो जो भी है, तो मैंने उनको बोला, तब वो डिनाई ना कर पाए, बिल्कुल चुप हो गए। ये भी चुप होना भी रेयर है, क्योंकि नहीं होता ईगो चुप। देयर वाज अ सीकर, वहां पर कोई था जो मुमुक्षु है,
तो बाद में उन्होंने शाम को मुझे फ़ोन किया। ऐसे तो फ़ोन किसी का रिसीव करता नहीं, लेकिन वो तो बहुत पहले से है, हमारे सीनियर है, तो आई हैव ग्रेट रिगार्ड कि वो एटलीस्ट कुछ भी हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो, ही लिव्ड अ लाइफ विदाउट हार्मिंग अदर्स। इसमें कोई संशय नहीं है, किसी को वो कभी कोई हार्म नहीं किए, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली नहीं किए। तो जो भी है, तो उन्होंने फ़ोन किया, 1 मिनट की बात हुआ, उन्होंने बोला मुझे लगता है ना ये अद्वैतवाद है ना, ये साइलेंस में समझा जाता है। मैंने बोला मे बी नॉट, बिल्कुल हो सकता है। दैट ईगो कुछ तो वो होल्ड करेगा। सुबह को बात भी हुआ, साइलेंस क्या है, क्या है? आप शर्त दे रहे हो ब्रह्म ज्ञान पे कि इसको साइलेंट हो जाना है ना, ड्युअलिटी नहीं रहना है, वो बोल रहे। कैसे नहीं रहेगा? बुद्ध और आनंद को, जब आनंद को पुकारते बुद्ध, ये क्या है? ये ड्युअलिटी नहीं है, तो कैसे पता चला आनंद है? हम सब ब्रह्म ज्ञान पे भी शर्त रखते हैं, लेकिन निशर्त ही ब्रह्म ज्ञान है। ड्युअलिटी तो रहेगा, बट ड्युअलिज्म नहीं रहेगा। ड्युअलिटी का प्ले रहेगा, ड्युअलिटी इज प्ले। तो ये पूरा वर्ड हम चाहते हैं ना, ये सेलिब्रेसी, ये वगैरह, ब्रह्मचर्य, ये सब रह जाए, टिक जाए। बाहर से आज तुम लोग चैंटिंग कर रहे थे तो मुझे हंसी आ गया सुन के, मजा आया। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते या आस्ते मनसा स्मरण। याद आ रहा है श्लोक पूरा? बात यही था, संयम्य ययास्ते मनसा स्मरण। मतलब बात यह है कि जो इंद्रियगत कुछ भी नहीं करता पर मन में सोचता है, वो मिथ्याचारी है। आप ब्रह्मचर्य करो, शम करो, दम करो, उपरति करो, सुबह को उठो, नहाओ धो, शादी करो, संन्यास ले लो, आप देखो कुछ भी आप करोगे कर्तापन में ना, तो ये बेसिक ये है कि आपका एक प्रोफॉर्मा रहे। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? देयर इज अ स्टैंड पॉइंट। स्टैंड पॉइंट पे 2 चीज रहेगा। क्या रहेगा? होगा या ना होगा। ठीक है? होगा या ना होगा। आप मेरे साथ मतलब चल रहे हो ना, पता चल रहा है ना, कुछ स्टैंड पॉइंट है ना। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मचर्य को फॉलो करने वाला हूं। तो ब्रह्मचर्य होगा या नहीं होगा, टिकेगा या ना टिकेगा, सुबह उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा, जब होगा या नहीं होगा, शादी के बाद अच्छा रिलेशन होगा या ना होगा, कि मैंने किया है ना शादी, ये तो बीच में है ना, ये दंड है, अभी तराजू के दोनों पल्ले है, उस पे होगा या ना होगा, ये रहेगा। अगर ये रहेगा ना, और आप बाहर से क्या पकड़े हो, और भीतर क्या रहेगा, ना होगा का डर, ब्रह्मचर्य का डिजायर। शादी की हो किस लिए? बढ़िया रिलेशन, तो बढ़िया रिलेशन खराब ना हो जाए इसका डर। और कृष्ण बोलते ही तो मिथ्याचार है, मिथ्याचार से उच्यते। जब ऐसा हो जाए बाहर और भीतर में कोई तराजू रहे ही नहीं, मीन्स व्हाट? देयर इज नो रूल्स, देयर विल बी नो रूल्स। ये भी रूल है, देयर विल बी रूल्स। नियम रहेगा या नहीं रहेगा? नियम नहीं रहेगा, नियम नहीं रहेगा भी नहीं रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। क्योंकि नियम नहीं रहेगा, ये भी तो नियम है। मतलब टोटल अनसर्टेनिटी। फॉर द पर्सन स्टैंड पॉइंट आप सिर्फ एक ही कर सकते हो, एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी विथ इट्स ब्यूटी। उसकी खूबसूरती के साथ लो। मतलब एक ही चीज है, घुमा फिरा के प्ले विथ इट, इट इज द प्ले। ये खेल है। कोई भी इसको रोकने का कोशिश करेगा ना, प्रकृति के कॉस्मिक हैपनिंग का जो नेचुरल फ्लो है उस पर बाधा होगा। जैसे नदी बहेगी, आप रूट कर सकते हो क्या? पहाड़, भूकंप होगा, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या?
कुछ नहीं कर सकते। ये जो फव्वारा लगाए हो, इसका नियत ये है 2 दिन बाद ये टूटेगा। क्यों ये टूटेगा? अब कितना भी कर लो, दैट पल्ला आपने इसको टिकाना चाहा ना, तो उसी के लिए ये टूटेगा भी। टिकना और टूटना ये दोनों पल्ले है, एक चाहोगे तो दूसरा फ्री में मिलेगा। तो बात है, तो क्या सूत्र क्या है? मैं जैसा मेरा अंडरस्टैंडिंग बोलता है, ये दोनों चलते रहेंगे। एक्सेप्ट इट एज पर्सन, और एसेंस के हिसाब से इट्स ऑल द सेम। जन्म मृत्यु, मिलना ना मिलना, ऑल स्टोरीज आर सेम। कोई ट्रेन के नीचे जल के मर गया, ठीक है, और कोई जन्म लिया। अभी मैं बात यहाँ बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, वहाँ जाते जाते मेरा पैर टूट जाएगा। दैट विल बी द थिंग। क्यों हुआ? देयर इज नो रीजन बिहाइंड, इट इज व्हाट हैपेंड। पर्सन नहीं जान सकता। तो यही मजा है कि यहाँ पर जो आएगा वो बेचारा फंस जाएगा। अभी क्या करना है, जो है वो करना है। अगेन इस पे भी एक बात है, तुम लोग बढ़िया से समझ लो, क्योंकि पास पास रहते हो ना। इसको भी रूल बना लिया ना, तब भी गलती होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तब ये भी रूल हो सकता है 3 साल एक ही रूल चले। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। दैट्स इट। क्या होता है, मन बोलता है महाराज जी का तो कोई रूल नहीं है कभी क्या होगा। अब तुम देखोगे मुझे, मैं रोज 4 बजे डॉट उठ रहा हूं, 6 महीने बाद 8 बजे तक सो गया। अब मुश्किल है, लोग पागल समझेंगे और चले जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि चले जाए। दैट इज द थिंग। ये जो बात बोल रहा हूं ना, इसका अभी तो आधा घंटा हो गया होगा बात करते करते। मैंने सुबह को महाराज जी से 10 से 12 मिनट बात किया। वो शाम को बोलते हैं कि इतना हाई थॉट चल रहा था। इस पे आप लोग जी रहे हो, जो लोग भी सुनेंगे या सुन रहे हैं, उस पे जी रहे हो आप लोग। सुन, ये हाई थॉट है। 5 घंटे वो तो बहुत ध्यान जप करते हैं, बैठे ही रहते हैं। आप लोग देखो रात भर। ये भी इतना हाई थॉट नहीं उनके लिए जितना वो था। उस पे आप खड़े हो, मतलब देयर इज नो स्पेशल सेंस। दैट इज द यूनिवर्स फंक्शंस इन दैट डायमेंशन राइट नाउ। कि अभी ऐसा होगा कि यही डायमेंशन को शायद आना है, इसलिए हो रहा है। तो ये बात है, समझना है कि भैया इट इज द ओनली वे अकॉर्डिंग टू मी कि आप मजे में जीवन जी सकते हो। सुख दुख, पाप पुण्य, मिलना ना मिलना, मिलना खोना, होना ना होना, इससे हटके मजे में, सिंपल मजे में जीवन जी सकते हो। सीरियसली हमको वही चाहिए, बस एक पर्सन को वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जब मैं बोलता हूँ अनकंडीशनड अनकॉज्ड हैप्पीनेस, और किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। लोग बड़े बड़े घर बना लेते, उसके बाद प्रकृति शून्य कर देती है, एक रिलेशन नहीं टिकता। देयर वाज अ डेफिनेशन कि इतना कुछ होगा तो खुश रहूंगा ना, तो कैसे तुम रूल पे बांध दोगे? और देखो झोपड़ी में बाप और 5 बेटे बैठे खा रहे हैं मजे में, कुछ भी नहीं है, एक कंदा और मिर्चा और प्याज से चावल खा रहे हैं शायद, लेकिन मजे में है। अब ये कैसा रूल है? जो मिलजुल के रह सकते हैं उनके पास पैसा नहीं, और जो पैसा है उनके पास मिलजुल के लिए कोई रिलेशन नहीं। यही मजा है। जो संत के पास फूटी कौड़ी नहीं, इधर उधर पड़े रहते थे, उनको हम पूजते हैं। इतने बड़े बड़े नेता को हम पीछे गाली देते हैं। दैट इज द प्ले। ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। बोथ आर प्ले। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। बढ़िया आम कितना हुआ, अभी आप क्या बोल रहे हो? इसको फर्टिलाइजर बनाते हैं, इतना क्या करेंगे? दैट इज द प्ले। किसी को नहीं मिल रहा है, और मजा ही है, आप पहुंचा भी नहीं सकते। क्या करोगे आप? पहुंचा भी दे आपने, उसके पास भी यही होना है, वो भी फर्टिलाइजर बनाएगा 2 दिन बाद। इतना क्या करेंगे?
तो हमको जो लगता है इतना इतना ऐसा ऐसा, उस पर लाइफ वाइब्रेट नहीं करता है। इट हैज इट्स ओन रूल। और वो रूल क्या है? बचपना, एक्सट्रीम बचपना, कभी भी कुछ भी कैसा भी। थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे इंटीरियर करेंगे, आप बोले नहीं करेंगे। काउंसिल के बारे में सोच रहे थे ना, काउंसिल वायरिंग करना है, आप क्या बोले? नहीं करेंगे। तो ये बचपना नहीं है? थॉट आ रहे जा रहे, पूरा बचपना है। इसको देखो ना, सो कॉल धार्मिक लोग कैसे ढालना चाहते हैं, एकदम प्रेडिक्टेड लाइफ। आपका भी वही था, पुलिस में ये ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। सब देश, सब राष्ट्र ही कर रहा है ऐसा ऐसा, एक बांधने का कोशिश कर रहे हैं लाइफ को कि ऐसा प्रोटोकॉल है, ऐसा प्रोटोकॉल है, ऐसा संविधान है, ऐसा नियम है, और कुछ भी नहीं होता उसमें। जितना ज्यादा पुलिस, जैसे लाओ त्सु बोलते हैं, उतना ज्यादा क्राइम। पुलिस बढ़ रहा है तो क्राइम बढ़ रहा है, यही उसका नमूना है। कभी सुने हो कि पुलिस है तो सब शांत है? अगर शांत है तो कुछ दिनों के लिए शांत है। इट इज द वेरी बेसिस, वो ओम है जहां पर क्राइम पैदा हो रहा है, गहरा क्राइम। कोई राज्य, यूपी ले लो, बहुत शांत है अभी, बात है लास्ट का वर्ड अभी, वह पैदा हो रहा है। कोई भी नहीं है, योगी समझेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुख्यमंत्री उनको तो कुछ सोचना है कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, बिल्कुल वो करेंगे। बट इट इज द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ कि जब सब कुछ चुप हो जाए तब कुछ तो होना है, कुछ तो होना है। अभी कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो कैसे फंक्शनिंग चलेगा लाइफ का? सब कुछ हो गया है, सब सोचते राम राज राम राज, और शंभू कहा जाता है, शुद्र तपस्या करने लगता है, राम के ऊपर विचार शुरू हो जाता है, ये कैसा राम है, राजा ने मार डाला। कोई बोलेगा, आलोचना चलेगा ना, क्रिटिसिज्म कि राम ने सही किया, कोई बोला गलत किया। हियर इज लाइफ वाइब्रेट्स, सही हुआ गलत हुआ, कौन सा हुआ? राम का पक्ष है, राम का विपक्ष। बढ़िया है, सब कुछ आ गया, सीता को वन में जाना है अभी फिर से। दैट इज द थिंग। इतना कुछ झेल के तो आया बेचारा, फिर क्या है? कुछ भी नहीं है, खेल है भैया। फिर लड़का पैदा हो गया, अभी लड़के को लेके भी प्रॉब्लम, बाप के अगेंस्ट है या पक्ष है पता नहीं। रामायण सिखाया गया, राम को ही आके सुनाते हैं। इसलिए सब स्क्रिप्टेड है कि भैया इट विल वाइब्रेट्स इन पैटर्न्स ऑफ डुअलिटी, द्वैत के पैटर्न में वाइब्रेट होना है। तो मजा लो, और क्या है। यू आर द लाइफ, नॉट द पैटर्न्स। आप पैटर्न नहीं हो सकते हो। कैसे आप इतने से शरीर हो सकते हो? अब नहीं हो सकते। ऑल आर स्टोरी। अगर कोई भी पर्सनल डूअर नहीं है तो रिमेनिंग सिर्फ एक ही चीज रह जाता है, इम्पर्सनल बीइंग ऑफ एवरीवन, दैट ओनली फंक्शंस। कोई भी डूअर नहीं है, आप क्या वैनिश हो जाते हो? आप खुद को कुछ बोल नहीं सकते, आप बस मैं हूं। दैट इज द ओनली रियलिटी, ओनली रियलिटी। जब इस शरीर को सब्जेक्ट समझा जाता है कि ये कुछ कर सकता है, तब लगता है वो कुछ कर सकता है, वो कुछ कर सकता है, ये किया जा सकता था, ये हो सकता था। सिर्फ जब इस कॉन्शियसनेस ने स्टैंड पॉइंट लिया कि मैं ये शरीर मात्र हूं, तब उसके हिसाब से पूरा वर्ल्ड का कहानी रचा जाता है, नहीं तो नथिंग हैपेंड एवर। आप लोग सुन रहे हो ना, मुझे एक चीज बढ़िया क्लिक किया, कोई भी सुन रहा है बाद में, सबको बता रहा हूं मैं, ये जो आप लोग चुप हो, मैं मतलब बता रहा हूं, ये चुप भी दोनों टाइप का हो सकता है। एक चुप की बोध वाला जो एक्सेप्ट कर लिया, उससे क्या होता है, इट विल ट्रांसफॉर्म, सर्टेनली इट विल ट्रांसफॉर्म। और एक चुप भी हो सकता है मैकेनिकल, सुन रहा हूं, लाइफ विल नॉट अलाउ इट। मैंने बहुत पहले भी बोला है, सबके लिए, आपके लिए नहीं, जो भी सुनेंगे ये। अगर आप ऐसे चलोगे कि आप बस सुनने का रूटीन बना लियो, रमेश बालशेखर के पास उनका डिसाइपल एक आता था, नाम भूल गया, बहुत फेमस थे, तो फ्लो आके धक्का मारेगा। हाँ, उस फ्लो आके धक्का मारेगा, जो नेचुरल फ्लो है, हाँ, वो टिकने नहीं देगा। और वो हर संडे को आना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने बोला देखो इसको चर्च ना बना डालना, ठीक है। दो ही चीज हो सकता है,
कि आप फुल ट्रांसफॉर्म हो गए हो भीतर से, या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और नहीं तो आप ये फैन बन गए हो। लाइफ हर फैन को खत्म करती है, हर कैमरे को तोड़ डालती है, रखना नहीं चाहते तो नेचुरल रहेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, दे विल गो। तो याद रखना कि जब तक कोई कुछ कर भी नहीं सकता, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, जब तक आप में वो ना आए तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, कि वो प्यास ना जगे। यूनिवर्स जब तक प्यास में कन्वर्ट ना हो तब तक तृप्ति में भी कन्वर्ट नहीं होता। दैट प्ले नेवर हैपेंस, इट इज ऑल्सो प्ले। सो कॉल ट्रांसफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट सब खेल है, बचपना है और कुछ भी नहीं। इस खेल में, हाँ, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग ना हो तो बैटिंग कैसे हो, वैसे ही इस खेल में अगर आप सीकर ना हो, हाँ, तो देयर इज नो एनलाइटनमेंट। सिंपल बात। द प्ले विल नॉट बिगिन, बैट और बॉल परे रहेंगे, लाइफ उसमें नहीं जाएगा। आपके सुनने में अगर लाइफ नहीं है, कोई लिविंग हाथ अगर बॉल और बैट को ना पकड़े तो खेल नहीं होता ना। वैसे ही देयर इज क्वेश्चंस आंसर सब कुछ है, लेकिन अगर लाइफ से कनेक्ट ना हो तो वो खेल नहीं होता है। बुद्ध जानते हैं कि मैं जो पहले से था वही हूँ, लेकिन 6 साल उनको जाना पड़ता है उसमें, इसके पास उसके पास उसके पास। तो 2 चीज़ हो जाते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, चुप बैठ जाते हैं। मैं खुद से जब उनको टैली करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बैठ पाता था, बिल्कुल नहीं बैठ पाता था। इट वॉज नॉट माई पर्सनल डूइंग कि मैं कर रहा था। जैसे बोलते हैं ना, लास्ट दिन बात हुआ, रमन महर्षि बोलते हैं, योर नेक इज इन टाइगर्स माउथ। वो चला गया है। अगर यूनिवर्स ने चाहा किसी में कि ये लाइटनिंग होना है तो ही विल हेल्पलेस टू विथ हिज सीकिंग। वो एकदम हेल्पलेस हो जाता है। मैं हेल्पलेस हो गया था बिल्कुल। सॉर्ट आउट होना है। उसका ही ऑपोजिट है। अगेन मैं बता रहा, ये भी प्ले है, उसका ही ऑपोजिट है। अभी मैं बहुत कोशिश करके भी बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता। मैं कल रात को यहाँ पर चल रहा था, तुमने देखा, थोड़ा ऐसे ही बैठा था, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ सुन रहा था, ऐसा नहीं, ऐसे ही चल रहा था। मैं कभी कभी ऐसा होता, मैं सोचता हूँ, सोच रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कैसे त्रैलोक्यानंद हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं त्रैलोक्यानंद कैसे बन जाऊं, मैं कैसे बनूं, हाउ। ये हो नहीं सकता कि मैं बन जाऊं। मैं उल्टा लॉजिक दे रहा था खुद को। कभी कभी बहुत बार करता हूँ ये, सालों साल, कि आई एम ओनली द पर्सनल स्टोरी, बट नहीं होता। कैसे कर लूं, कैसे सीरियसली ले लूं, सब कुछ खत्म हो गया मुझ में, कभी नहीं होता। तो वैसे ही है, जब तक ना लगे सब कुछ खत्म हो गया, अगर मुझे आंसर ना मिला, उसका ऑपोजिट क्या है, मैं खत्म हो ही नहीं सकता। इट इज द डुअलिटी पैटर्न, शिव और शक्ति। जब तक शक्ति एक्टिवेट ना हो कि हु एम आई, ये प्रश्न इंटेंसिफाई ना हो जाए, और इतना इंटेंसिफाई ना हो जाए अपने आप में, कोई कर नहीं सकता, अपने आप में इतना इंटेंसिफाई ना हो जाए कि वो आंसर ना ढूंढेगा तो मर ही जाएगा। आफ्टर दैट आई कैन एश्योर ही विल नॉट डाई, वो अमर हो जाएगा। जो मरने से इतना पीड़ित हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन लोग ना मरते हैं ना जीते हैं, बीच में लटके रहते हैं विद द पर्सनल स्टोरी। मौत के डर में जीते हैं। कृष्णमूर्ति से पूछा जाता है पुनर्जन्म होता है? कृष्णमूर्ति बोलते हैं तुम पहले लाइफ को जानो और डेथ को जानो। व्हाट इज डेथ? तुम्हारे पास सिर्फ डेथ का कल्पनाएं हैं। ये भी तो हो सकता है डेथ बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि कोई भी मरा हुआ आज तक आके नहीं बोला कि वो कैसा था। सिंपल बात है ना, मौत के बारे में सिर्फ हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मौत ऐसा होता है, ऐसा होता है, सिर्फ देखे है। ये भी तो हो सकता है
जैसे कोई ऊपर से गिरता है, हार्ट अटैक में मर जाता है, ये भी तो हो सकता है कि हजारों लाखों करोड़ों लोग जिनको तुम मरते हुए उसका पेनफुल मुंह देखे हो, ये भी तो हो सकता है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, वो पेन में है। हो सकता है मौत बहुत मजेदार है, यही तो पूरा लाइफ में होता है। तो वो नहीं बोलते हैं, आंसर नहीं देते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। वो बोलते हैं बोलो कि लाइफ क्या है टू यू, डेथ क्या है टू यू, मौत को जानो, एक्टिवली कॉन्शियसली मौत को जानो। वही मैं बता रहा हूं कि कोई मौत को जानने को राजी ही नहीं, सबको जन्म चाहिए, पुनर्जन्म चाहिए, इमॉर्टलिटी चाहिए। विवेकानंद बोलते हैं ना, जो मौत को एम्ब्रेस कर सकता है माँ काली उसके पास आती है। यही बात, दैट्स द थिंग। तो जब वो इंटेंसिफाई हो जाता है तभी जाके उसका द्वैत का खेल में ये भी आता है। आप शरीर मन नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। यू हैव नो ऑप्शन। ये छुटपन में कोई जी ही नहीं सकता, अभी जी ही नहीं रहे हो आप। बार बार सोचो कि मैं इतना ही देख सकता हूँ, इतना ही मेरा हाथ है, इतना ही पैर है, अब जी नहीं पाओगे। आप जीते किस में? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, है ना, कुछ भी देख सकता हूँ। यही आधार है, इट इज योर एसेंस, यू आर ऑल। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, इसमें आप जी रहे हो। लेकिन द थिंकिंग माइंड वो बोलता है कि मेरा इतना ही तो है, इतना ही तो है, इतना ही तो है, मैं छोटा सा ही तो हूँ। इट नीड टू बी इंक्वायर्ड, इसको इंक्वायरी कर लेना है।